नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को समेटे नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देता है। तो चलिए पेश है। इस कड़ी में आप जानेंगे 20 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 20 दिसंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 20 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया है तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आजादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर वर्ष का 354वां, लीप वर्ष में यह 355वां दिन है। साल में अभी और 11 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 20 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 20 दिसंबर वर्ष 2008 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा कर्ज पर ब्याज दरें घटाई। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश उद्योग प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय चुनाव पर रोक लगी। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों विश्व स्कूल खेलों की मेजबानी भारत को मिली। 20 दिसंबर वर्ष 2007 पाकिस्तान की संघीय शरीय अदालत ने पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। आज ही के दिन वर्ष 2002 दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोग मांगा। आज ही के दिन वर्ष 1999 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी हबल टेलीस्कोप की मरम्मत हेतु रवाना हुआ। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1998 13वें एशियाई खेलों का रंगारंग समापन। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों बिल क्लिंटन एवं केनेथ स्टार को स्टार टाइम पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों चीन द्वारा इरिडियम आधारित 2 संचार उपग्रह छोड़े गए। तो दोस्तों आज ही के दिन यानी 20 दिसंबर वर्ष 1993 भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन वर्ष 1991 में पॉल कीटिंग ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन वर्ष 1990 भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमला न करने पर सहमत हुए। आज ही के दिन वर्ष 1988 संसद ने 62वें संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने की संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। आज ही के दिन वर्ष 1985 तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को 5.2 करोड़ रुपए की कीमत वाला हीरा जड़ित मुकुट चढ़ाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1976 इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री
इत्जोक रॉबिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज ही के दिन 1973 यूरोपीय देश स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एडमिरल लुइस करेरो ब्लांको की मैड्रिड में एक कार बम हमले में मौत हो गई। आज ही के दिन वर्ष 1971 जनरल याह्या खां द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद से त्याग। आज ही के दिन इसी वर्ष जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1963 जर्मनी में बर्लिन की दीवार को पहली बार पश्चिम बर्लिन वासियों के लिए खोला गया। आज ही के दिन वर्ष 1959 भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट लिए। आज ही के दिन यानी 20 दिसंबर वर्ष 1957 गोरख प्रसाद ने पद्म मुक्त होकर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संशोधित हिंदी विश्वकोश का संपादन भार ग्रहण किया। आज ही के दिन वर्ष 1956 अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बसों में होने वाले रंग भेद पर रोक लगाई जानी चाहिए। आज ही के दिन वर्ष 1955 भारतीय गोल्फ संघ का गठन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1951 ओमान और ब्रिटेन के बीच समझौते के बाद ओमान स्वतंत्र हुआ। 20 दिसंबर वर्ष 1946 महात्मा गांधी श्री रामपुर में 1 महीने तक रुके। आज ही के दिन वर्ष 1924 जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई हुई। आज ही के दिन वर्ष 1919 अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने आवर्जन पर रोक लगाई। आज ही के दिन वर्ष 1830 ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस ने बेल्जियम को मान्यता प्रदान की। आज ही के दिन वर्ष 1780 ब्रिटेन ने हॉलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 1757 लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। इनका जन्म 20 दिसंबर वर्ष 1960 को हुआ था। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब भारतीय गणराज्य के उत्तराखंड राज्य के राजनेता तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और 17 मार्च 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है राजकुमार सिंह का, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 20 दिसंबर वर्ष 1952 को हुआ था। राजकुमार सिंह एक पूर्व भारतीय नौकरशाह और वर्तमान सरकार के वर्तमान राज्य मंत्री हैं। वह मई 2014 से बिहार के अरहा के लिए भारतीय संसद के सदस्य हैं। सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारत के पूर्व गृह सचिव हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 20 दिसंबर वर्ष 1952 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है कैलाश शर्मा जी के बारे में जानने का। इनका जन्म 20 दिसंबर वर्ष 1949 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका बचपन और कॉलेज जीवन बहुत खुशहाल रहा। कैलाश शर्मा का पहला और मुख्य ब्लॉग कशिश माई पोएट्री है जो जुलाई 2010 में शुरू किया था, जिस पर उनकी कविताएं उपलब्ध है। बच्चों से कैलाश जी को बहुत लगाव है क्योंकि बच्चों का साथ उनके जीवन को एक सात्विकता और निस्वार्थ प्रेम देता है। बच्चों के लिए लिखकर एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव पाते हैं। इसलिए जनवरी 2011 में उन्होंने बच्चों के लिए ब्लॉग बच्चों का कोना शुरू किया। इसके अलावा समसामयिक विषयों पर लेखन के लिए जुलाई 2011 में एक और ब्लॉग बातें कुछ दिल की और कुछ जग की शुरू किए थे। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 20 दिसंबर 1936 को जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार रॉबिन शॉ का।
ये एक मशहूर कथा, उपन्यास, नाटक और पटकथा लेखक थे। आजीवन स्वतंत्र लेखक रहे। रॉबिन पुष्प की 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें उपन्यास, कहानियां, कविताएं, लेख, नाटक और बाल साहित्य आदि शामिल है। अन्याय को क्षमा, दुल्हन बाजार जैसे उपन्यास, अग्निकुंड, घर कहाँ भाग गया, कहानी संग्रह और फणीश्वर नाथ रेणु पर लिखी संस्मरण पुस्तक, सोने की कलम वाला हीरा मन उनकी चर्चित कृतियां हैं। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है गोरखनाथ मिश्र का, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1871 को हुआ था और ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, नेता और न्यायविद थे। तो इस प्रकार हमारा 20 दिसंबर को जन्म चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो आज के दिन निधन में हम सबसे पहले बात करेंगे नलिनी जयवंत जी के बारे में, जिनका निधन 20 दिसंबर वर्ष 2010 को हुआ था तथा इनका जन्म वर्ष 1926 को बॉम्बे यानी अब मुंबई में हुआ था। नलिनी के पिता और अभिनेत्री शोभना समर्थ, नूतन और तनुजा की माँ रतनबाई आपस में भाई बहन थे। इस नाते नलिनी शोभना समर्थ की माँ मेरी बहन थी और 1983 से नलिनी जी एकाकी जीवन जी रही थी। नलिनी ने निर्देशक वीरेंद्र देसाई से 1940 के दशक में विवाह किया था और उनके और अभिनेता अशोक कुमार के प्यार की अफवाहें भी इस दौरान उड़ती रही। बाद में उन्होंने अभिनेता प्रभु दयाल से दूसरा विवाह कर लिया। उन्होंने प्रभु के साथ कई फिल्मों में काम की थी। अभिनेत्री नलिनी जयवंत 84 वर्ष की उम्र में 20 दिसंबर 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 दिन तक उनकी मौत की खबर को किसी को पता नहीं लगी। दिलीप कुमार, अशोक कुमार और देवानंद के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी थी। कहा जाता है दोस्तों कि वो कमाल की खूबसूरत अभिनेत्री थी। अब बात करेंगे बाबा सोहन सिंह भकना जी के बारे में, जिनका निधन 20 दिसंबर 1968 को हुआ था और इनका जन्म 22 जनवरी 1870 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वे गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे तथा सन 1915 के गदर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार भी थे। लाहौर षड्यंत्र केस में बाबा को आजीवन कारावास हुआ और 16 वर्षों तक जेल में रहने के बाद उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ते देख उन्हें 1930 में रिहा किया गया। 20 दिसंबर को कह गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद अब वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमने दी गई 20 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटियां दिखाई दे या आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और हमारे साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।